हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं हूं डॉक्टर सैयद। आज इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। स्टूडेंट, इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा लेक्चर तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए स्टूडेंट, उसको वहां पर सारे लेक्चर्स कॉकरोच के सीरीज के रखे, आप उसको वॉच करिए, नोट्स बनाइए और फिगर्स ड्रॉ करिए। चलिए स्टूडेंट, बिना वेट किए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो स्टूडेंट, इसको मैं आपके लिए बहुत ही इजी बनाने वाला हूं और आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगा, इसकी हर टर्म्स क्लियर हो जाएगी और सीक्वेंशियली हम जाएंगे स्टूडेंट। तो एकदम ध्यान से सुनिए, बिल्कुल बहुत मजा आएगा आपको और हम एकदम अच्छी तरह से इसको पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है ना स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। बिना कंपोनेंट्स के कोई सिस्टम नहीं बनेगी स्टूडेंट। उसी प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के भी बहुत सारे कंपोनेंट है स्टूडेंट। सबसे पहला आता है ओवरी। ओवरी इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम and ovary is made up of again four components student. One is ovarian tubules. Ovarian tubules, there are 8 ovarian tubules are there which produce the ovum. Then ligaments are there, then oviduct are there, then common oviduct. Common oviduct is also called as vagina. Now student, female genital pore through which the ovum is passed out, and genital pouch is there which is divided into two parts, that is genital chamber and the utricle chamber. Then phallomeres. Phallomeres is also called as a gonapophysis. Phallomeres are nothing but the chitin plate. Then the collateral gland is there which is also two type, left and right, and the last is the spermatheca. तो स्टूडेंट, आपको ये सभी अच्छी तरह से बाहर करना पड़ेगा, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही आसान हो जाएगी आपके लिए। तो चलिए एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं कितने कंपोनेंट है। सबसे पहला है ओवरी। ओवरी बनता है 4 कंपोनेंट से। ओवरियन ट्यूब्यूल्स जो 8 है, फिर लिगामेंट है, फिर ओविडक्ट है और फिर कॉमन ओविडक्ट जिसको हम वैजिना भी बोलते हैं। फिर है फीमेल जेनिटल पोर, फिर है जेनिटल पाउच। जेनिटल पाउच भी 2 पार्ट में डिवाइड है स्टूडेंट, जेनिटल चैम्बर एंड उटिकल चैम्बर। देन देयर इज अ फैलोमियर्स और गोनापोफासिस। गोनापोफासिस उसके बाद में आएगा कोलैटरल ग्लैंड, वो भी लेफ्ट और राइट में रहेंगे, और लास्ट में स्पर्मेथिका, वो भी 2 रहेंगे, लेफ्ट और राइट रहेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो आइए इन सभी को हम समझते हैं इस फिगर के ऊपर। तो मैं आपको इस फिगर के ऊपर सारे स्ट्रक्चर के नाम भी बताऊंगा और साथ में हम उसके फंक्शंस भी देखेंगे। लेकिन जो पूरा मैकेनिज्म है स्टूडेंट, वो हम बाद में देखेंगे कि किस तरह से ओवम निकलेगा, कहाँ स्पर्म आएंगे, कैसे फ्यूज होंगे, क्या बनेगा, ये हम इसके बाद में पढ़ते हैं। तो लेट्स सी हियर स्टूडेंट, ये फिगर है फीमेल कॉकरोच की। ठीक है, तो आपको पता है फीमेल कॉकरोच का जो एब्डोमेन होता है वो शॉर्ट होता है और थोड़ा सा वाइड होता है। इसके पास में कॉर्डल स्टाइल नहीं होंगे, लेकिन ब्रूड पाउच रहेगा। ब्रूड पाउच मतलब जेनेटिक पाउच और जेनिटल पाउच इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट। तो आइए आप देखिए, ये 2 स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जनरली ये येलो कलर के होते हैं स्ट्रक्चर, एलिमेंट्री कैनाल के असाइड में रहते हैं, एक इधर और एक इधर। और इन स्ट्रक्चर को हम और ये स्ट्रक्चर की अगर हम पोजीशन देखते हैं स्टूडेंट, तो ये 2 और 6 2 to 6 abdominal segment में रहेंगे। A yellow color structure which lie on either side of alimentary canal present in 2nd to 6th abdominal segment of a female cockroach is called as ovary. तो मैं इसका नाम दे देता हूं ओवरी। कितने हैं? 2 ओवरी है, पेयर है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट, इस ओवरी के अंदर आप देखिए रेड कलर के लाइनिंग मैंने ड्रॉ की है। ईच रेड कलर लाइनिंग रिप्रेजेंट द ओवेरियन ट्यूब्यूल्स, और ओवेरियन ट्यूब्यूल्स 8 होते हैं। तो मैं नाम देता हूं यहां पर इनको, रेड कलर के पैचेस को ओवेरियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, कितने होते हैं वो? 8 होते हैं। यही ओवेरियन ट्यूब्यूल्स स्टूडेंट ओवम बनाते हैं, एग बनाते हैं। ठीक है, नाउ आप देखिए सारे के सारे ट्यूब्यूल्स एंटीरियर रीजन, ये एंटीरियर रीजन होगा और ये पोस्टीरियर रीजन होगा। तो एंटीरियर रीजन के अंदर सारे के सारे ओवेरियन ट्यूब्यूल्स एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं एंड दे फॉर्म लिगामेंट। लिगामेंट कौन से साइड पर? एंटीरियर साइड पर। अब आप देखिए इसकी जो पोस्टीरियर साइड है, हर एक ओवरी का पोस्टीरियर साइड, ये ओवरी का पोस्टीरियर साइड,
posterior side पे ovary form a duct and this duct is called as a oviduct. तो हम नाम देते हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये और ये, इनको हम बोलेंगे ओविडक्ट. समझ में आ गया स्टूडेंट? नाउ दोनों ओवरी के जो ओविडक्ट होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं स्टूडेंट, यूनाइट होते हैं एंड दे फॉर्म वन जंक्शन. दैट जंक्शन इज कॉल्ड एज अ कॉमन ओविडक्ट और उसको भी हम वैजिना बोलते हैं स्टूडेंट. तो देखिए ये ब्लू कलर की लाइन, ये और ये कॉमन डक्ट है, इसको मैं नाम देता हूं कॉमन ओविडक्ट. इसको भी हम क्या बोलते हैं? वेजिना बोलते हैं स्टूडेंट. नो स्टूडेंट, ये जो कॉमन ओविडक्ट है, ये कॉमन ओविडक्ट, ये जो ग्रीन कलर का आपको एप्पल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उसको हम जेनाइटल पाउच बोलते हैं. तो कॉमन ओविडक्ट जेनाइटल पाउच के अंदर ओपन होता है एक ओपनिंग से, जिसको हम बोलते हैं फीमेल जेनाइटल पोर. तो ये ब्लू कलर की लाइनिंग देख रहे हैं आप, यहां पर ये ओपनिंग है, तो इस ओपनिंग को हम बोलते हैं जेनाइटल पोर. तो ये हो गया फीमेल जेनाइटल पोर. अब ये जो ग्रीन कलर का जो मैं ड्रॉ किया है स्ट्रक्चर स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं जेनाइटल पाउच. ठीक है ना, ये जेनाइटल पाउच हो गया. जेनाइटल पाउच स्टूडेंट दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है. ठीक है, देखिए ऊपर वाला रीजन जो फीमेल जेनाइटल पोर की तरफ है या फिर कॉकरोच के एंटीरियर पोजीशन की तरफ है, तो इस हिस्से को हम बोलते हैं जेनाइटल चैम्बर. और जो पोस्टेरियर साइड की तरफ है, मतलब ये वाला हिस्सा है, तो इसको हम बोलते हैं ऊतिकल चैम्बर. क्लियर? तो ओविडक्ट ओपन इनटू जेनाइटल पाउच बाय ओपनिंग कॉल्ड एज अ फीमेल जेनाइटल पोर एंड जेनाइटल पाउच is divided in two parts. The anterior region is called as genital chamber and the posterior region is called as a utical chamber. Now student, utical chamber के अंदर आप देखिए आसपास पे जेनिटल पोर के आसपास, फीमेल जेनिटल पोर के आसपास में बहुत सारे काइटिन के 6 काइटिन के प्लेट्स होते हैं, जिसको हम फैलोमियर्स बोलते हैं या फिर गोनापोफाइसिस भी बोलते हैं. ये एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन बोलकर भी काम करेंगे. तो मैं इनको यहाँ नाम देता हूँ. These are called as फैलोमियर्स. क्या बोलते हैं इसको? फैलोमियर्स. क्लियर हो गया? फैलोमियर्स. नो स्टूडेंट, इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर के ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, राइट में भी है और लेफ्ट में भी है, तो दो है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोलैटरल ग्लैंड. दो कोलैटरल ग्लैंड रहेंगे स्टूडेंट, ये लेफ्ट वाला है और ये राइट वाला है कोलैटरल ग्लैंड. इसके अलावा देयर इज अ रेड कलर पाउच. सी हियर, द रेड कलर पाउच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कॉमन ओविडक्ट. दिस इज कॉल्ड एज अ स्पर्मेटिका. सो स्पर्मेटिका जनरली स्टोर द स्पर्म्स. तो समझ आ गया स्टूडेंट आपको? फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं. Yellow color structure placed on the side of alimentary canal called as ovary. These lie in 2 to 6 segment abdominal segment of the female cockroach. Ovary contain the 8 ovarian tubules which produce the ovum, and anteriorly they unite with another and form a ligament. At the posterior side they form one duct. That duct called as ovary duct. Ovary duct or oviduct passes the ovum. Both oviduct are unite together and form one junction. This junction is called as common oviduct. It is also called as vagina. Common oviduct open into genital pouch through a opening called as a female genital pore, through which the ovum passes in genital pouch. Genital pouch is divided into two parts. The anterior region nearest to female genital pore is called as a genital chamber, and the posterior part is called as a otical chamber. Otical chamber is play important role to form utica. हम utica बाद में पढ़ेंगे स्टूडेंट. Apart from this, there is a 6 chitinous plate around the female genital pore, and this chitinous plate is called as a phallomeres. क्या बोलेंगे इसको? Phallomeres.
Again, there is a filamentous branch structure present on both left and right, that is called as a collateral gland. Left collateral gland and right collateral gland. Collateral gland help in the formation of wall of Utica. Case of Utica. Their secretion is help in the formation of case of Utica. Now, the one spermatheca is present on the surface of common oviduct which store the sperms or which break the spermatophore. Now clear student? ठीक है? तो अब स्टूडेंट हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन. किस प्रकार से स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाएंगे और वो कैसे ओवम से फ्यूज होंगे, ये हम डिटेल पढ़ेंगे. तब तक मैं इसको मिटा देता हूं. नाउ स्टूडेंट, वी विल स्टडी हाउ copulation is brought about, how the spermatophore is enter. So student, जब कभी भी फीमेल कॉकरोच मेल कॉकरोच से मेटिंग करता है तो दोनों का पोस्टीरियर एंड आपस में यूनाइट होता है. ठीक है, तो दोनों कॉकरोच के पोस्टीरियर एंड फिक्स होंगे और उसी समय पर मेल कॉकरोच से स्पर्मेटोफोर फीमेल कॉकरोच के जेनिटल चेंबर के अंदर डिपॉजिट कर दिया जाएगा. ठीक है, सो डिपॉजिट कर दिया जाएगा. एक बार स्पर्मेटोफोर, आपको याद रखना पड़ेगा, स्पर्मेटोफोर स्पर्म नहीं है स्टूडेंट. स्पर्मेटोफोर बंच ऑफ स्पर्म है जो ग्लूड है, एक दूसरे से चिपके हुए है और एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है. ठीक है, उसी को हम स्पर्मेटोफोर बोल रहे हैं. तो यहाँ पर स्पर्म बांधे हुए एक बंडल में स्टूडेंट. ठीक है, जैसे ही स्पर्मेटोफोर फीमेल कॉकरोच के जेनिटल चेंबर में आ जाता है, वो वहां से स्पर्मेथिका के अंदर मूव हो जाता है. क्योंकि स्टूडेंट जेनिटल चेंबर के अंदर वो क्षमता नहीं होती है कि वो स्पर्मेटोफोर को ब्रेक करे और स्पर्म को रिलीज करे. तो ऑब्वियसली स्पर्मेटोफोर को मूव होना पड़ता है स्पर्मेथिका चेंबर में, स्पर्मेथिका के अंदर. वहां पर स्पर्म रिलीज हो जाएंगे. मीनवाइल इन फीमेल कॉकरोच ovum is released from the ovarian tubules and lie into the genital chamber. तो उसी समय पर दोनों ओवरी से अल्टरनेटली ओवम ओविडक्ट के थ्रू जेनिटल चैम्बर के अंदर पास आउट हो जाते हैं. फिर बाद में स्टूडेंट स्पर्मेथिका से स्पर्म रिलीज होते हैं और वो भी जेनिटल चैम्बर में चले जाएंगे एंड दे विल फ्यूज एंड कॉजेस द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम. एक बार ओवम फर्टिलाइज हो जाते हैं स्टूडेंट, दे विल बी पुश आउट इनटू द उतिकल चैम्बर. तो जेनिटल चैम्बर ये बताया था हमने आपको और उतिकल चैम्बर ये बताया था हमने आपको स्टूडेंट. ठीक है, तो यहां से फर्टिलाइज ओवम उतिकल चैम्बर के अंदर पुश करते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ फैलोमियर्स और गोनोपोफाइसिस. एक बार फर्टिलाइज एग उतिकल चैम्बर में आ जाता है स्टूडेंट, तब कोलैटरल ग्लैंड दोनों लेफ्ट और राइट, ये कोलैटरल ग्लैंड ओपन होते हैं जेनिटल पाउच के अंदर, मतलब चैम्बर के अंदर. वो अपना सिक्रेशन सिक्रेट करेंगे और ये सिक्रेशन स्टूडेंट फर्टिलाइज एग को पूरी तरह से कवर करेगा, उनका शेल बनाएगा, उनकी कवरिंग बनाएगी. अब ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं उतिका. तो समझ में आ गया उतिका क्या चीज है? उतिका इज नथिंग बट इट इज अ फर्टिलाइज्ड एग सराउंडेड बाय द वॉल produced by the secretion of a collateral gland, that is called as a utica. So utica is a fertilized cockroach egg which is reddish brown or dark brown in color and 8 millimeter long. फिर फीमेल क्या करेगी स्टूडेंट? इन उतिका को वार्म और डार्क कंडीशन में बाहर रिलीज कर देगी. कितने उतिका वो रिलीज करती है टाइम? तो याद रखिए स्टूडेंट, 9 to 10 उतिका इज रिलीज एट अ टाइम. एक उतिका के अंदर कितने फर्टिलाइज एग होते हैं स्टूडेंट? सो दे कंटेन द 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग. नाउ दिस एग हैच एंड द लार्वा, लेकिन कॉकरोच के लार्वा को हम निम्फ बोलते हैं स्टूडेंट. क्या बोलते हैं? निम्फ बोलते हैं. ये बाहर आ जाएंगे. अब उनका बाहर आना डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर. अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो जल्दी आ जाएंगे, टेम्परेचर थोड़ा सा कम है तो उनको समय लगेगा. एनी हाउ, जब निम्फ बाहर आ जाते हैं फिर वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. अडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए उनको 13 बार मोल्टिंग की होना पड़ेगा. मोल्टिंग का मतलब होता है स्टूडेंट वो अपना आकार और साइज को बदलते रहते हैं. ठीक है, तो निम्फ कन्वर्टेड इनटू अडल्ट कॉकरोच आफ्टर 13 मोल्टिंग and once they become adult, they become matured, again they go for the reproduction. और इस प्रकार से कॉकरोच की संख्या बढ़ते जाएंगी और वो समय के साथ चलते जाएंगे. आज भी है
और आगे भी रहेंगे। स्टूडेंट, आपको अच्छी तरह से ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारी कॉकरोच की सीरीज खत्म हो जाती है। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो मेरे YouTube चैनल के ऊपर कॉकरोच से रिलेटेड पूरे लेक्चर्स रखे हैं, आप उसको अच्छी तरह से देखिए, नोट्स बनाइए, आपके सारे पॉइंट्स कवर होंगे। ठीक है, इसके बाद मैं अर्थवॉर्म की सीरीज बनाने वाला हूँ स्टूडेंट। तो अर्थवॉर्म की सीरीज का लेक्चर भी YouTube पर आ जाएंगे, आप वो देखते रहिए। तो मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, घर पर रहिए और स्टूडेंट स्टडी करते रहिए। तब तक हम मिलते हैं बाद में। बाय बाय।